मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है न्यूज़ 9 टीवी। महाराष्ट्र गए अमित शाह, नहीं मिले अजीत पवार से। बंद कमरे में 2 बार मुलाकात हुई शिंदे जी से यानी कि मुख्यमंत्री से और फडणवीस से। चर्चा का विषय बना हुआ है, अखबार की कटिंग मैंने आपकी स्क्रीन पर लगा दी है। क्या इस बार कोई वो पटकी नहीं चाहते, राजनीति पटकी समझ रहे हैं, जो पहले शरद पवार ने दे दी थी एक रात के अंदर ही सरकार बना करके, सरकार बिगाड़ करके। इस बार बहुत ज़्यादा संभल के चलने की ज़रूरत वो महसूस कर रहे हैं। संभव है ये जो 5 इलेक्शन होने वाले हैं नवंबर दिसंबर तक, इसमें महाराष्ट्र के इलेक्शन भी आपको देखने को मिल जाएं। हो सकता है अमित शाह जो हैं वो विधानसभा भंग करवा दें। क्यों? क्योंकि 16 विधायकों के बारे में सुप्रीम कोर्ट से भी फैसला आएगा, या राहुल नार्वेकर जो स्पीकर हैं विधानसभा के महाराष्ट्र के, उनको फैसला लेना पड़े, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की फटकार उनको लग चुकी है। उन 16 विधायकों में जिनकी विधायकी निरस्त हो जाए उसमें शिंदे भी हैं। अब ऐसे में शिंदे अगर विधायक ही नहीं रह पाते हैं तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? अब अजीत पवार पहले कह चुके हैं कि मेरे मन में इच्छा है बनने की, और इसी वजह से वो आए भी हैं। उनको सामने 2 चीज़ें थी, एक तो मुख्यमंत्री बन जाएं और दूसरी बात जेल से बच जाएं। क्योंकि आपको याद होगा नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश में कहा था कि इतने हज़ार का घोटाला इन्हीं के बारे में कहा था। 5 दिन बाद इनको मंत्री बना दिया, डिप्टी सीएम बना दिया, सॉरी। अब वो अपने आप को जेल से बचाने के लिए गए हैं या शरद पवार की मर्जी से गए हैं, इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। लेकिन लड़ाई इस बार एक ऐसी जो दिखाई नहीं दे रही आपको शरद पवार की और अमित शाह की चल रही है। शायद अजीत पवार उसके मोहरा हैं या नहीं ये भी हम नहीं कह सकते, लेकिन अमित शाह इस बार बड़े सचेत हैं। वो पहले की तरह मुंह की नहीं खाना चाहते। इस बार वो सोच रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एनसीपी के शरद पवार से कहीं पटकी न खा जाए, राजनीतिक पटकी में मैं बात कर रहा हूँ। इसी वजह से वो बिल्कुल बंद कमरे में रह करके कोई उपाय सोच रहे हैं। कुछ सोचने की बात है, चूँकि बम्बई में रहते हुए अगर वो अजीत पवार से नहीं मिल रहे, अजीत पवार दोनों प्रोग्राम में नहीं आ पा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो कुछ अलग से खिचड़ी पक रही है। और अखबार ने भी यही लिखा है दर्शकों, जो आपके सामने मैंने लगाया है कि क्या खिचड़ी पक रही है। अब इसके बारे में तो मैं भी नहीं बता सकता आपको, क्योंकि शरद पवार के बारे में तो ये कहा जाता है कि उनसे बड़ा मौसम वैज्ञानिक कोई है नहीं। अब अगर शरद पवार के ये मोहरे हैं तो जाहिर सी बात है एक लड़ाई चल रही है 2024 के लिए। जैसे ही अधिसूचना जारी होगी, अजीत पवार छोड़ करके शरद पवार के खेमे में आ जाएंगे और वहां पर फिर महाविकास अघाड़ी मजबूती से लड़ेगी। एक बात, या दूसरी बात यह है कि अगर सरकार बनने की बात आई, अमित शाह भी यही सोच रहे हैं कि अगर ये पलट कर जाते हैं तो हमारे पास क्या विकल्प हैं। वो अपने आप को मजबूत कर रहे हैं, शिंदे से भी नहीं बिगाड़ना चाहते, चूँकि शिंदे का भले ही वो उठाने के अंदर थोड़ा असर हो, लेकिन वो चाहते हैं कि कुछ ना कुछ अपनी जगहों को मजबूत किया जाए। महाराष्ट्र के अंदर जो सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बन के उभरी थी, उसकी सबसे बड़ी वजह दर्शकों शिवसेना थी। शिवसेना ने ही उसको सींचा था, लेकिन आगे चल करके धीरे धीरे शिवसेना ने को पीछे करके वो आगे निकल गए। अब महाराष्ट्र का सिनेरियो तो ये है कि आम जनमानस की भावनाएं तो वहाँ उद्धव ठाकरे के साथ हैं और इंडिया के भी साथ हो सकती हैं जो बाकी लोग हैं। दलित नेता जो अंबेडकर साहब के साहबजादे हैं वो उद्धव ठाकरे के साथ हैं। मुस्लिम आपको मालूम भारतीय जनता पार्टी में जाता नहीं, तो एक बहुत बड़ा इंडिया के रूप में, एनसीपी के रूप में या शिवसेना के रूप में एक मजबूत धड़ा है। उसी को तोड़ दिया गया था अजीत पवार के रूप में। अब अजीत पवार को वो नहीं मिल रहे हैं तो इससे साफ जाहिर है कि वो अजीत पवार पर भरोसा नहीं कर रहा है। आपको ये भी देखने को मिल सकता है कि अजीत पवार फौरन पलट करके शरद पवार के खेमे में चले जाएँ, या ये भी हो सकता है कि वो अपनी शर्तों पर आके सीएम बन जाएं और सीएम बनने के बाद फिर वो वापस हो जाएं, चूंकि कुछ नहीं मालूम। और सबसे बड़ी गलती तो मैं महाराष्ट्र के लोगों की बताता हूं, आप इतने बड़े बड़े खेल देखकर भी इजीली उन लोगों को ही वोट करते हैं। कोई रात को सरकार बना देता है, कोई राज्यपाल रात को बुला लेता है, कुछ भी हो जाता है, सब कुछ वहाँ पर आसान सा दिखाई देता है। बहरहाल बड़ी खबर कि अमित शाह वहाँ पहुँचे और अजीत पवार के बिना 2 मीटिंग की सीक्रेट, इसके बारे में चर्चा का विषय बना हुआ है और महाराष्ट्र की राजनीति बहुत तेजी से बदल सकती है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ आता हूँ।